दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज से हम बुक ट्यूबिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से हम वर्ल्ड्स की बेस्ट बुक समरी देखेंगे और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो चलिए आज करते हैं पहली बुक से शुरुआत। तो आप ये मेरे हाथ में एक बुक देख रहे हैं, इसका नाम है मनुष्य जैसा सोचता है। ये बुक लिखी गई है जेम्स एलन के द्वारा। इसका इंग्लिश वर्जन में नेम है एज अ मैन थिंकिथ। ये वर्ल्ड्स की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है सेल्फ हेल्प के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं जेम्स एलन के बारे में कि आखिर जेम्स एलन थे कौन। तो जो लेखक जेम्स एलन की ये दूसरी पुस्तक है एज अ मैन थिंकिथ, ये पहली बार सन 1902 में प्रकाशित हुई थी। अब इसके संशोधित स्मरण को प्रकाशित करते हुए जो है इसके संशोधित संस्करण को प्रकाशित किया गया है। यद्यपि यह उनका बहुत ही संक्षिप्त परंतु बेहद प्रसिद्ध और अर्थपूर्ण कार्य है, फिर भी वे इससे संतुष्ट नहीं थे। इसे प्रकाशित करवाने के लिए उनकी पत्नी बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी करवा पाई। तभी से विचार और मन के संदर्भ में यह पश्चिमी रहस्यवादी परंपरा पर अत्यंत प्रभावी पुस्तक मानी जाती है। इसका जो पहला एडिशन आया था वो डिवाइन ब्लिस पब्लिकेशन ने 2015 में प्रकाशित किया था, जिसमें 1902 के फर्स्ट एडिशन की भाषा को सरल बनाने के लिहाज से विषय वस्तु में बस इतनी सी छेड़छाड़ की गई है जिससे इसे पाठकों द्वारा आसानी से समझा जा सके। एलन के दर्शन की स्वाभाविकता एवं भावों के प्रवाह के आकर्षण को बनाए रखकर हर दिल तक उनकी बात पहुंचाने की दृष्टि से उनकी शैली को बरकरार रखने का पूरा प्रयास किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए अब हम इसका हिंदी भावानुवाद प्रकाशित कर रहे हैं, ये प्रकाशक की तरफ से है। तो ये जो बुक लिखी गई है, बाइबल में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। तो इस एक लाइन को आधार बनाकर जेम्स एलन ने इस किताब को लिखा है। तो हम इस बुक से 5 इंपॉर्टेंट लेसन आज सीखेंगे। तो पहला लेसन है इस बुक में विचार और चरित्र। आखिर विचार और चरित्र का निर्माण कैसे बनता है और विचार और मन का प्रभाव कैसे हमारे विचारों को और हमारे चरित्र को और हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। तो इसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही होता है। यह मनुष्य के पूरे जीवन को ही सम्मिलित नहीं करती, बल्कि इतनी व्यापक है कि उसके जीवन के हर पहलू हर दशा पर अपनी छाप बनाए रखती है। मनुष्य अक्षरशः वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योगफल है। इसका मतलब है कि हम जैसी भी थिंकिंग रखते हैं, हमारे माइंड में जैसा भी थॉट प्रोसेस चलता है, हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हमारे मन में हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि मुझे मिलियनेयर बनना है, तो हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा और हमारा माइंडसेट भी वैसा ही होगा और हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप में विचार रूपी बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य हो ही नहीं सकता था। यह बात अनायास या पहले से अनियोजित माने गए कार्यों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि सोच समझकर किए गए कार्यों पर। विचार का पुष्पित होना कार्य है, सुख और दुख उसके फल है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में कृषि व्यवस्था के अनुसार कभी मीठे और कभी कड़वे फल संग्रह करता है। मन में निहित विचारों ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं वह अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। यदि कोई विचारों की पवित्रता को बनाए रखे तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा इस तरह करती है जैसे उसकी अपनी परछाई। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? हमारे मन में कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आप अचानक से उदास हो जाते हैं, कभी कभी अचानक से आप खुश हो जाते हैं, आपको बहुत ही मोटिवेटेड फील होता है और आपको लगता है कि मेरे सामने जो भी काम है मैं उसे कर लूँगा। तो ये जो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने कहीं ना कहीं अपने माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स को इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, कुछ ऐसा थॉट एक ऐसा विचार रूपी बीज पड़ा हुआ है जो हमें आज जाके खुशी के रूप में फल दे रहा है। और जब हम उदास होते हैं तो इसके पीछे भी ऑथर कहते हैं कि हमारे विचार ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई तो ऐसा विचार होगा, गहराई में छिपा हुआ होगा सबकॉन्शियस माइंड के, जिसकी वजह से आज हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए अपने मन में जब भी विचारों को डालें तो बहुत ही सोच समझ कर डालें और इस तरह से डालें कि वो आपके जीवन में सफलता को आकर्षित करे और आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए। तो यहाँ इस लाइन का यही मतलब है
कि यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। जैसे बैल गाड़ी जब चलती है तो बैल जब चलता है तो उसके पीछे गाड़ी भी चलने लगती है, तो सेम मनुष्य के साथ भी होता है। अगर किसी के मन में दुर्भावना है किसी को लेकर के कि मुझे इसके साथ गलत करना है, तो उसके साथ एक विचार ऐड हो गया है कि उसे किसी का बुरा सोचना है, मतलब उसके विचार रूपी बीज में ये बन गया कि वो किसी के बारे में गलत सोच रहा है, तो उसको उसके विचार का फल मिलने वाला है और उसके सामने कभी ना कभी वो दुख लेकर आएगा। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। अब हम बात करते हैं परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। आखिर परिस्थितियों पर विचार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य का मन एक उपवन के समान है जिसे समझदारी से सजाया संवारा जा सकता है अथवा उसे झाड़ झाकड़ की भांति बेरोक-टोक फैलने दिया जा सकता है, लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या उपेक्षित, उसमें कुछ ना कुछ तो उगने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे, अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत से पैदा होकर बिखेरते रहेंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। जैसे माली अपने बगीचे में करीने से जमीन तैयार करता है, खरपतवार साफ करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब गलत अशुद्ध विचारों की खरपतवार को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपने मन रूपी उपवन को सुंदर बनाए रखना चाहिए और पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए सही उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बार बार करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का प्रमुख माली वही है और अपने जीवन का निर्देशक भी। विचार के ये नियम उसके भीतर उद्घाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ति और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं और इस बारे में उसकी समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ पर ऑथर ने, अब ये हमारा दूसरा लेसन है, ऑथर हमें एक बगीचे का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई माली बगीचे में फूल उगाता है तो उसकी देख रेख करता है, और अगर उसमें गलती से कोई खरपतवार आ जाता है तो उस खरपतवार को वो साफ कर देता है ताकि उसका बगीचा जो है सुंदर दिखाई दे और उसमें जो उगे हुए फूल हैं वो भी अच्छे से फले फूलें। इसी तरह हमारे विचारों के साथ होता है, इसी तरह हमारे मस्तिष्क के साथ होता है। हमारा मस्तिष्क भी एक बगीचे के समान ही है। अगर हमने ध्यान न दिया तो हमारे मस्तिष्क में अनवांछित विचार आ सकते हैं, अनवांटेड थॉट आ सकते हैं, जिसे हम चाहे या ना चाहें वो अनजाने या अनजाने में हमारे भीतर आ जाते हैं और वैसे ही आ जाते हैं जैसे किसी प्रकार से हमारे घर में कोई अनचाहा मेहमान। तो इस तरह से अपने मस्तिष्क पे ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों पर नज़र बनाए रखें ताकि आपको ये पता चले कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार आ रहे हैं और किस तरह के विचार फल फूल रहे हैं और आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये था दूसरा लेसन कि अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना है और ध्यान वहाँ केंद्रित करना है जहाँ पर हमें केंद्रित करना चाहिए, ना कि वहाँ जहाँ नहीं केंद्रित करना चाहिए। अब इस बुक का तीसरा चैप्टर है। इस तीसरे चैप्टर का नाम है विचार का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। हमारे विचारों का हमारे हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शरीर जो है मन का सेवक है, यह मन के क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हों या स्वतः ही व्यक्त किए गए हों। अनैतिक विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमारी और क्षरण के गर्त में धंस जाता है। सुंदर और सुखद विचारों के आदेश पर वह सुंदरता और यौवन रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। तो यहाँ पर ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम मान के चलिए आपके घर परिवार में कोई बीमार है और आप उसको हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, उसके घर में आप उससे मिलने जाते हैं, तो आप उससे बोलेंगे कि कैसे हो गया, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। ऑलरेडी उसके मन में ये थॉट प्रोसेस चल ही रहा है कि वो बीमार है और आप जाकर उसके थॉट प्रोसेस को और इन्हेंस कर देते हो ये पूछकर कि क्यों बीमार हो। तो उसका मन जो है केंद्रित हो जाता है अपनी बीमारी पर। तो इससे क्या होता है, वो अपनी रिकवरी, उसकी जो रिकवरी है हेल्थ की, वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती है जितनी तेज़ी से होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप बीमार हो अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और ये सोचें कि आप बहुत जल्दी सही होने वाले हैं, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, ये कुदरत आपका साथ दे रही है और ये प्रकृति आपको सही करने में आपकी मदद कर रही है। तो ये है हमारे विचारों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये था हमारा थर्ड लेसन इस बुक से।
विचार जब तक हमारे उद्देश्य से नहीं जुड़े होते हैं तब तक हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। विचारों का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब यहीं पर एक पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के साथ में मैं इस सेशन को वाइंड अप करूंगा। तो तुम वही बनोगे जो बनने के लिए तुम कटिबद्ध हो, असफलता को उसका मिथ्या संतोष लेने दो, उस निर्दोष शब्द वातावरण में, परंतु आत्मा उसे तिरस्कृत कर मुक्त है। यह समय और आकाश को जीत लेती है, मौके रूपी उस शेख बाज छलिया को डराकर और हालात की तानाशाही को आदेश देकर मुकुट उतार, सेवक की जगह भर दो। मानवीय इच्छा वह अदृश्य शक्ति है, अमर आत्मा की संतान, किसी भी लक्ष्य के लिए चीरकर राह बना सकती है, भले ही ग्रेनाइट की दीवारें बीच में हो। देरी होने से धैर्य मत खो, बस इंतजार करो समझदारी से। जब आत्मा उठकर आज्ञा देती है, देवी देवता भी आज्ञा पालन को तत्पर रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप अपने विचारों को अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आपको देर से ही सही, आप बार बार फेल होंगे, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है, आपका मस्तिष्क में है कि मुझे सफल होना ही होना है, तो आपकी आत्मा एक दिन वो कर दिखाएगी, आपका आत्मविश्वास वो कर दिखाएगा जो आप करना चाहते थे और आप कर लेंगे। और लास्ट में इस बुक की एक फेवरेट लाइन है, वो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि जो कम हासिल करना चाहते हैं उन्हें कम त्याग करना पड़ता है, जो अधिक हासिल करना चाहते हैं उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता है, और जिन्हें महानतम हासिल करना होता है उन्हें महान त्याग करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इस बुक को पढ़िए। हिंदी में इसका नाम है मनुष्य जैसा सोचता है बाय जेम्स एलन, और इंग्लिश में नाम है इसका एज अ मैन थिंकेथ। इसी के साथ मैं पुष्पेंद्र यादव आपसे इजाज़त लेता हूं। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई बुक के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। धन्यवाद।